नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार मिश्रा। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे बेड टी हैबिट के बारे में। ये एक सगल है कि सुबह उठते ही लोगों को चाय चाहिए। घर में पति है तो पत्नी बना के देती है, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बना के देती है, और स्टूडेंट है तो घर में खुद बनाता है, हॉस्टल में रह रहा है तो बाहर पीने जाता है। तो ये सुबह उठते ही चाय की जो लत है, ये क्या सही है या नहीं है, इनसे डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी जो मैंने बताया बेड टी जो चलन है, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक नहीं है? देखिए, आज के समय में बेड टी की जो बात है, ये एक हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर ले लेते हैं कि जस्ट नहीं, सवेरे उठे तो जब तक चाय नहीं लेंगे तब तक हमारा मन फ्रेश नहीं होगा। और धीरे धीरे ये बड़े लोगों को देखते हुए आम लोग भी, मान लीजिए कि जस्ट जो बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, रहते हैं, उनको भी लगा कि कोई अच्छा चीज़ है, इसको हमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ग्रेजुअली जो है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, सो आज के डेट में गांव-गांव, घर-घर, गरीब हो या अमीर, सभी तबके के लोगों में ऐसा देखा गया है कि सो करके उठते ही चाय नहीं पीने से हमारा मूड फ्रेश नहीं होता है। ये कॉमन वर्ड हो गया कि मूड फ्रेश नहीं होता है। और जब ही चाय पी लिए उसके बाद लगता है कि नहीं, मुझे ताजगी आ गई और मैं रिफ्रेशमेंट फील कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है और हमको पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो फील कर रहे हैं कि रिफ्रेशमेंट आ गई, यस एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू, मैं आप लोगों से सहमत हूँ कि सही में आपको रिफ्रेशमेंट लगती होगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम रात में डिनर करके सोते हैं, उसके बाद एक लंबा गैप होता है, कम से कम 8 से 10 घंटे का, जो हमने कुछ नहीं खाया। और इस समय हमारे बॉडी को जो है कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जिसके कारण यदि हम एनर्जी नहीं ले रहे हैं उस समय में, तो हमारे को लगता है जैसे कि कुछ समथिंग मिसिंग, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जब आप चाय वहाँ पर लेते हैं तो चाय में चीनी ऐड करते हैं, और चीनी से, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1 ग्राम चीनी से 4 कैलोरी मिलती है। तो यदि 1 कप चाय आप पी रहे हैं तो इमीडिएट आपको 5 गुना 4 20 किलो कैलोरी आपको तुरंत मिल गया। और आप उसके साथ यदि दूध वाली चाय है तो वहाँ दूध कितनी मात्रा में उसमें डाली गई है, यदि 100 ml की चाय में 50 ml भी दूध डाली गई है, तो आपका गाय का दूध यदि है तो वहाँ से अप्रॉक्स 34 किलो कैलोरी आ गया। तो 1 कप चाय में आपको 54 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गया। और जो ही आपको एनर्जी मिला कि आप रिफ्रेश फील करने लगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता है? और खाली पेट में चाय पीना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये क्या सही है या गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में आपका इसका बहुत बड़ा खामियां भुगतना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में आप देखिएगा, जो खाली पेट में चाय पीते हैं और रिपीट करते हैं, खास करके रूरल एरिया में ऐसा देखा गया है कि व्रत है या पूजा करना है, लेट तक उपवास में रहना है, नहा करके खाएंगे, पूजा करके खाएंगे, इस बीच में 3, 4, 5 कप चाय पी लेते हैं। तो ये जो हैबिट है, लॉन्ग टर्म में आपको सीवियर गैस्ट्राइटिस की समस्या से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप दूध वाली चाय पी रहे हैं तो आपको ये परेशानी थोड़ी जल्दी आएगी। लेकिन यदि आप ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि हम लाल चाय पी रहे हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है, उससे भी आपको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि चाहे वो लाल चाय हो, चाहे वो दूध वाली चाय हो, चाहे नींबू वाली चाय हो, चाहे वो आपकी ग्रीन टी हो, ग्रीन चाय हो, या कोई भी कॉफ़ी हो, ये आपको खाली पेट में नहीं लेना चाहिए। और हम लोगों को एक आदत डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि सवेरे सो करके उठ करके थोड़ा घूम फिर करके आएँ, ब्रश करें, उसके बाद कम से कम 1 या 2 पीस बिस्किट या कुछ भी जो घर में अवेलेबल है, थोड़ी सी मात्रा में भी उसको खा लिया जाए। उसके बाद पानी पी करके तब यदि चाय पिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है, और आपको रिफ्रेशमेंट वैसे ही मिलेगी जो आप खाली पेट में चाय पी करके फील कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगा तब तक मैं ठीक से फ्रेश नहीं हो पाऊँगा। तो ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है,
हो सकता है कि एक दिन आपके साथ ऐसा हो, इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, 2 दिन ऐसा होगा, 3 दिन होगा, लेकिन चौथे दिन से आपका माइंड उस हिसाब से सेटअप ले लेगा, उस हिसाब से अपने आप को समझा लेगा कि नहीं, ये बंदा अभी चाय देने वाला नहीं है, अब आपको बिना चाय का ही फ्रेश होना पड़ेगा, और इससे ही आपकी ये आदत छूट सकती है। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी खाली पेट में चाय ना लें, चाहे वो किसी भी तरह की चाय हो। ये मेरा सजेशन है आप सबके लिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो खाली पेट में चाय कॉफ़ी ही मना करें। लोग रिफ्रेश होने से पहले चाय कॉफ़ी के साथ सिगरेट भी पीते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? ये इसमें मेरे कहने की कोई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि सिगरेट किसी भी समय पीने से जो है सो हमको बहुत तरह की बीमारी को हम इनवाइट कर रहे हैं, खास करके लंग्स की प्रॉब्लम जो है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस सब को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यदि खाली पेट में ले रहे हैं तो ये नुकसान जो है सो कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। और चाय के साथ सिगरेट, वो भी खाली पेट में, ये हमारे लिए कतई भी स्वीकार योग्य नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब से, आपके सभी दर्शकों से, कि इसको जितना जल्दी हो सके, यदि हैं हैबिट में, इसको छोड़ दें, और यदि हैबिट में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसको हैबिट में कभी ना लाएं, तो उनके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। समझ गए ना? खाली पेट चाय बिल्कुल भी नहीं लें, चाय कॉफ़ी सिगरेट बिल्कुल ना पिएं। आप कुछ खा पी लें, पानी पिए, उसके बाद चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।